Hello students. So today we will study next topic of chapter electric charges and field and that is electric field. आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है. इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट कहाँ से आया? अभी तक हमने लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था फोर्स बिटवीन टू चार्जेस. मेरे पास कोई भी दो चार्ज हैं और उसके बीच में ये एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. अभी तक हम क्लास 11th में पढ़ते थे कि जब कांटेक्ट बनेगा हमारा किसी बॉडी के साथ, दो बॉडीज का कांटेक्ट बनेगा तभी वो बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं. यही पढ़ा हमने क्लास 11 में. तो यहाँ तो कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, फिर भी इस पे फोर्स लग रहा है. तो ऐसा क्यों? दैट ब्रिंग्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है? सपोज आई हैव अ चार्ज. एक सपोज मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. क्लियर? मेरे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है. इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक डिनोट करता है बेसिकली चार्ज को. क्लियर? हम चार्जेस की बात करें. फील्ड, अब फील्ड क्या होता है? अगर सिंपल फील्ड की बात समझो तो सपोज मैं क्लासरूम में खड़ा हूं, मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, हमने क्लास का डोर बंद कर दिया, सिंपल विंडोज बंद है, मतलब मेरी कोई बाहर आवाज नहीं जा रही, क्लास से कोई बाहर आवाज नहीं जा रही. तो मेरी आवाज की फील्ड कितनी है? मतलब मैं कितने एरिया को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं? आपकी क्लास के एरिया को, जितनी क्लास है उस एरिया को मैं क्या कर सकता हूं? इन्फ्लुएंस कर सकता हूं. सो दैट इज अ स्पेस सराउंडिंग मी. मेरे आसपास जो स्पेस है जिसको मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, दैट स्पेस इज फील्ड. वो मेरी फील्ड है कि मेरी आवाज वहां तक आपकी क्लासरूम तक जा सकती है. सेम इज दिस फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब इस चार्ज की, एक चार्ज की कितना एरिया है, उस एरिया के अंदर ये किसी और चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है. इन्फ्लुएंस कर सकता है मतलब किसी और चार्ज पे फोर्स लगेगी उस फील्ड के अंदर. समझो, सपोज एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये. तो ये टेस्ट चार्ज क्या है? सपोज मैं यहां सब एक पॉजिटिव चार्ज है, सपोज मैं यहां एक टेस्ट चार्ज लेके आया Q नॉट. सपोज दिस इज अ टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज, हम इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या इन्फ्लुएंस होगा इसका, इसलिए इसको बोला टेस्ट चार्ज. ठीक है? टेस्ट चार्ज कैसे लाया? मैं यूनिट टेस्ट चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, यूनिट टेस्ट चार्ज है, स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज है. तो लिख देते हैं हम यहाँ स्मॉल यूनिट टेस्ट चार्ज. क्लियर? एक स्मॉल चार्ज है. क्यों है स्मॉल, अभी आगे बात करेंगे. तो जब मैं इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में इस चार्ज को लेके आया तो मैंने देखा इस चार्ज पे फोर्स लग रहा था. इधर ये तो हम पढ़ चुके हैं. ठीक है ना? फोर्स क्यों लग रहा है? ड्यू टू दिस चार्ज. इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है. अभी कांटेक्ट में तो नहीं है, तो इस पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? तो हम ये बोलते हैं कि इस चार्ज की वजह से हर पॉइंट पे, यहां हर पॉइंट पे जो कि वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, पॉइंट पे क्या होगी? इस चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा. वो इन्फ्लुएंस वर्ड क्या है? मतलब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. हर पॉइंट पे इन्फ्लुएंस होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है. क्लियर? सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली, उसको दो तीन तरह से लिख सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस सराउंडिंग द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज क्या? ये जो मेरा चार्ज है, दिस इज माय सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से हम बाकी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे. So electric field is space surrounding the source charge under which it exerts force on other charges. ये तो सिंपल हो गया. हमने बोला कि इसकी कुछ स्पेस है, उस स्पेस में जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था. ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट स्पेस है. अर्थ और मून अभी हमारे को इन्फिनिटी, मतलब ज्यादा दूर जितना डिस्टेंस हमें दिखता है उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है. किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से. मतलब स्पेस सराउंड कर रही है. सेम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है जिसके अंदर कोई भी अगर और चार्ज आएगा उस पर फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से. ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसकी निकालते हैं? सोर्स चार्ज की निकालते हैं. क्लियर? सो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड is defined as force exerted per unit
टेस्ट चार्ज provided that charge is vanishingly small। बहुत स्मॉल चार्ज होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि इसकी वजह से इस पे कोई इंफ्लुएंस ना पड़े, इसीलिए। ठीक है, हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। सो सपोज ये एक डिफाइन करने का तरीका है बस। आगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो एक चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी की बात करेंगे। अभी जो टेस्ट चार्ज आ रहे हैं वो वेनिशिंगली स्मॉल होगा ताकि इसका इफेक्ट इस पे ना पड़े। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, अभी बताता हूं वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? वेनिशिंगली स्मॉल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू 0। लिमिट मतलब Q 0 नहीं है पूरा, Q नॉट है ये टेस्ट चार्ज। ये Q नॉट क्या है? दैट Q नॉट इज नॉट 0 बट वेरी स्मॉल, टेंड्स टू 0। दिस लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, दैट Q नॉट इज नॉट एग्जैक्टली 0, दैट Q नॉट इज almost equal to 0, that Q naught is almost equal to 0। clear? So this is electric field due to this source charge, electric field due to this source charge। इस source charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? F by Q। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर? अब हमने पढ़ा था सपोज मेरे पे ये दो चार्जेस हैं तो फोर्स कितना होता है इन दो चार्जेस के बीच में? हमने पढ़ा कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught Q over R square, where R is the distance between two। क्लियर? और इसकी अगर यहाँ डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, ये फोर्स है। क्लियर? यही पढ़ा हमने। अब इलेक्ट्रिक, ये फोर्स तो दोनों चार्जेस के बीच में था, फोर्स के फॉर्मूला में ये दोनों चार्ज आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? दिस F डिवाइड बाय Q नॉट। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट से डिवाइड करेंगे तो Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या आया? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज। तो देखो फॉर्मूला में भी बस यही चार्ज है। क्लियर? फॉर्मूला में भी यही चार्ज है। नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लिख सकता हूं याद करने के लिए, KQ1 Q2 by R स्क्वायर ऐसे लिखते थे ना, तो इसको हम लिख सकते हैं KQ by R स्क्वायर, KQ by R स्क्वायर। ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है। ये भी डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये भी डिक्रीज होता है। और क्या बताता है ये बताता है कि अगर हम एक पॉइंट लें, ठीक है, अगर हम एक पॉइंट लें और उस पॉइंट पे हम सर्कल बनाएं तो इस पॉइंट से सारे डिस्टेंस फिक्स हैं, ये डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस फिक्स है। सो हर पॉइंट पे अगर ये यहां पर टेस्ट मतलब सोर्स चार्ज है और किसी भी पॉइंट पे सर्कल में टेस्ट चार्ज रखूंगा तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस फिक्स है ना। तो स्फेरिकली सिमेट्रिक पॉइंट चार्ज की वजह से कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो मतलब एक ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, मतलब सपोज इसका मैक्सिमम यहां तक इन्फ्लुएंस है, इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो जीरो हो गया। ठीक, तो सपोज ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये डिस्टेंस पता हो तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। तो अगर सपोज मैं यहां से सर्कल बनाऊं तो इस हर पॉइंट पे क्या होगा? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी ड्यू टू दिस चार्ज। बार बार बोल रहा हूं मैं, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक चार्ज की वजह से निकलता है या ग्रुप ऑफ चार्जेस, अभी आगे पढ़ते हैं, पर उसमें ये टेस्ट चार्ज का कुछ मतलब नहीं है। ये फोर्स में दो चार्ज आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही चार्ज आता है। क्लियर? याद करने का तरीका फॉर्मूला। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली स्पेस सराउंडिंग चार्ज है, या बोलेंगे F by Q नॉट, मतलब फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, सो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस चार्ज की वजह से निकालना है वही चार्ज आएगा। इसका यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। चार्ज इज इन कूलम, सो दिस इज न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज न्यूटन पर कूलम, दिस इज द एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, आगे चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। ये एसआई यूनिट होगी, इसकी कुछ डायमेंशन भी होगी, ठीक है। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स की पता है, चार्ज की पता है, तो हम डायमेंशन निकालेंगे। दैट इज योर होमवर्क, मुझे कमेंट में लिख के बताना कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायमेंशन है। सो दिस इज द बेसिक फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमने निकाल लिया, ये जो निकाला था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ऐसे निकालेंगे। चार्ज है यहाँ, टेस्ट चार्ज है, फोर्स निकालेंगे, डिवाइड बाय क्यू कर देंगे, और कितना निकाला हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू आर कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, 1 सेकेंड, ये बताना भूल गया मैं आपको, ये बोला था मैंने, जहां फोर्स की डायरेक्शन है वहां ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे सपोज मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस चार्ज की वजह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन भी यहां थी। हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो अगर यहां माइनस क्यू है और यहां पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, अट्रैक्ट करेगा। कब, जब नेगेटिव टेस्ट चार्ज ले रहे हैं। क्लियर। सो अभी मैं आगे और भी कंसेप्ट बताऊंगा, उससे भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आएगा। इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें हम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितना होगा, सेम होगा, बस यूनिट वेक्टर की जगह क्या हो जाता है, ये यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड करूंगा तो कितना है 1। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, वही जैसे फोर्स था ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। बहुत सारे चार्ज हैं, उसकी वजह से टोटल फोर्स कितना है, तो वेक्टर सम कर देते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ऐसे ही सेम इसमें है, सपोज मेरे पास यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज Q2, क्लियर। यहां पर सपोज कोई चार्ज है Q0, टेस्ट चार्ज, Q0 लिख रहा हूं, पॉजिटिव यूनिट, पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज। तो यहां से इसका डिस्टेंस r1, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, दिस इज सपोज r वेक्टर। सो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, या अगर मैं यहाँ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना भी लूं, आपको मैंने बता दिया कि चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो सपोज ये P पॉइंट है जिसपे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, यहाँ होगा E1। इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज है, अभी हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है इस पॉइंट पे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है इस पॉइंट पे, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, यही होता है ना, कहाँ होता है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सो दिस इज E2, दिस इज E2, तो E1 E2, तो इनका वेक्टर सम यहां होगा सपोज कहीं E, सो दैट इज E is equal to the vector sum of E1 and E2, and this is given by superposition principle। सेम इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, वेक्टर्स आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये तो दो चार्जेस हैं, क्लियर, दो चार्जेस की वजह से। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ चार्जेस हो, फॉर n चार्जेस, तो कितना हो जाएगा, टोटल E इज गिवन बाय E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। फॉर्मूला इसमें अगर पुट करें हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, सब में कॉमन है। अब यहां पर वो टेस्ट चार्ज तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज की वजह से होगा, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1, चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाय R1P स्क्वायर। सपोज R1P क्या है, इसके और इसके बीच में यूनिट वेक्टर है, क्लियर। प्लस ड्यू टू चार्ज 2 R2P स्क्वायर प्लस ड्यू टू चार्ज N, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है उस चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में लिखना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज इज E, क्लियर। इसको और जनरल लिखे हम,
तो 1/4πε0 I1 to n QI डिवाइड बाय R² IP लिख सकते हैं ना। I की वैल्यू सबमिशन डाला 1 से n, मतलब एक बार y 1 डाल लूंगा I को तो 1 1 ये वाला टर्म आ जाएगा, फिर I प्लस इसका सबमिशन का मतलब क्या होता है प्लस, I को 2 डालूंगा तो ये आ जाएगा 3 डालूंगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, क्लियर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जहां पर सारे वेक्टर्स ऐड करके वेक्टोरली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के जहां पर सारे वेक्टर्स ऐड होंगे वेक्टोरली, उसकी जो डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट वेक्टर की, वो डायरेक्शन होगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज की वजह से पढ़ लिया। ऐसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी वजह से भी डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी तो हमने बोला कि एक स्पेस है, ठीक है, तो हमें दिख तो नहीं रहा कुछ, उसका इन्फ्लुएंस ही देख पा रहे हैं, इन्फ्लुएंस ही देख पा रहे हैं कुछ, हमारे को ऐसे तो नहीं दिख रहा कि फील्ड दिख रही है यहाँ पर। ये तो हमने देखा ना इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना फील्ड होगा। तो हम उसको डिपिक्ट करने के लिए, उसको और स्टडी करने के लिए, तो उसको क्या किया, उसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। लाइंस की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सो इट इज अ पिक्टोरियल representation so it is a pictorial representation of electric field. It is a pictorial representation of electric field. एक क्या है ये, pictorial representation है। so it is generally drawn by curve such that tangent to a curve gives the direction of electric field and densities of curve या densities of lines gives the magnitude of electric field। ये अलग से लिखा होगा किसी पॉइंट में बुक में क्या चीज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक क्या है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने की। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कर्व से डिनोट करते हैं, ठीक है, कर्व से डिनोट करते हैं, लाइन से भी सिंपल डिनोट कर सकते हैं, कर्व से भी डिनोट करते हैं, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो सपोज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कर्व से डिनोट करते हैं, तो उसकी वो कर्व पे जो टेंजेंट होगी, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी, इस पॉइंट पे यहाँ, ठीक है ना, इस पॉइंट पे यहाँ, सो वो क्या बताएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। और मैग्नीट्यूड क्या बताएगा, जितनी डेंस है ये कर्व, सपोज यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस पे बीच में इतनी स्पेसिंग है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर। अब मैंने ऐसे बना दिया, इस स्पेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास बना दी, डेंसिटी इसकी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये बहुत डेंस है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो लाइंस की जो डेंसिटी है, अगर पास पास लाइंस होंगी, वो क्या बताएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, क्लियर। और उसका कर्व का जो टेंजेंट है वो क्या बताएगा, वो बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। सो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को इन्फ्लुएंस बताने के लिए, क्लियर, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए किस डायरेक्शन में, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिफरेंट चार्जेस की वजह से डिफरेंट होती हैं और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्लियर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इसको लिख देता हूं बोर्ड पे, फिर वन बाय वन आपको डिपिक्ट करता हूं। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। So these are the properties of,
or the characteristics of electric field lines. So let's see this one by one. The lines of force are continuous curve without any break. तो ये लाइंस कैसे होती हैं? ये कॉन्टिन्यूअस कर्व होती हैं. ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड है, मेरी फील्ड है अगर इस रूम की, कि मैं मेरी आवाज इस क्लासरूम में जा रही है, तो वो क्या है, तो अगर मैं कर्व बनाऊंगा तो मेरा कॉन्टिन्यूअस कर्व बनेगा ना, मुझसे लेकर क्लासरूम के एंड तक, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डिपिक्ट करेगा. सो दीज आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व्स. कॉन्टिन्यूअस यहां लिख सकते हैं स्मूथ कर्व. क्लियर. सेकेंड इज they start from positive charge and end at negative charge. So if we have two charges, they start from positive charge and they end at negative charge. If we have two charges, clear. अभी उसके बारे में पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है, नेगेटिव चार्ज की कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको मैं बताऊंगा इसके बाद. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स. वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाते. ऐसा कभी नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बंद हो जाएगी, यहां से स्टार्ट होगी और यहीं एंड होगी. So this is not possible. They do not form closed loop. And for a single charge, they start or end at infinity. Single charge के लिए या तो ये start infinity से होगी या ये end infinity पे होगी. अब ये क्या है? Start infinity, end infinity. I'll tell you. Don't worry. So no two lines. Next is no two lines cross each other, because if they intersect each other, then at a single point we have two direction of field, which is not possible. What is this? नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर. कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं कर सकती. सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, एक चार्ज को डिनोट कर रही है सपोज, ठीक है, एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है. ये आपस में दोनों को क्रॉस नहीं कर सकती. क्यों? अगर ये क्रॉस करेगी तो इस लाइन की अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट देखूंगा तो मैं इधर आएगी. सपोज ये एक चार्ज की वजह से है, और इस कर्व की अगर मैं टेंजेंट देखूंगा तो वो इधर आएगी. तो ये क्या हो रहा है? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. अगर यहां एक चार्ज है, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? वो ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी ना, ठीक है. ऐसे भी नहीं होती, अभी मैं बताऊंगा. स्ट्रेट लाइन ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड. क्यों? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से. क्लियर. तो एक चार्ज की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसे जा रही है, कैसे जा रही है, तो जा ही नहीं सकती ना, क्रॉस नहीं कर सकती. उसका दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. सो दीज लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर. डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन होता है व्हाई दीज टू लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर. यहां लिखा है रीजन. नेक्स्ट इज दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ये जो सपोज एक कंडक्टर है मेरे पास, ये कंडक्टर है. कंडक्टर क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं इस कंडक्टर से पास कराऊं, सपोज इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ कंडक्टर पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर कैसे होंगी? ये ऐसी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कंडक्टर. सपोज इसके सरफेस पे सपोज पॉजिटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है सपोज सरफेस पे, या पॉजिटिव लाइन है, तो इसकी वजह से दोनों साइड क्या होंगी? ऐसे परपेंडिकुलर होंगी. या किसी ये कंडक्टर है सिंपल, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है. क्लियर. तो ये परपेंडिकुलर होंगी, ये 90 डिग्री के एंगल पे होंगी कंडक्टर में. अब आप बोलोगे सर इसके अंदर क्यों नहीं बना रहे ये लाइन? आपने तो बोला कॉन्टिन्यूअस है. ये कॉन्टिन्यूअस है तो ये तो साथ साथ ऐसी होनी चाहिए. ये ऐसा क्यों है? इसके अंदर ये लाइंस क्यों नहीं है कंडक्टर के अंदर? सो ये लास्ट पॉइंट. सो दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? पास नहीं होती हैं. एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? जीरो. इसको आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्यों होता है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे इसकी. अभी इतना समझ लो अभी के लिए कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कंडक्टर के अंदर सिर्फ, ठीक है. अब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, दैट मींस तो लाइन ही नहीं होगी. लाइन कैसे दिखेगी? क्लियर. So electric field inside the conductor is zero. That's why there is no line inside. Electric field conductor के अंदर जीरो है. इसमें इधर और इधर क्यों बनाई है? क्योंकि सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से बाहर, इधर की वजह से बाहर. क्लियर. पता कैसे लगता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर है? कि सपोज एक टेस्ट चार्ज पड़ा हो यहाँ पर, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज पॉजिटिव पड़ा हो, तो इसकी वजह से ये फोर्स बाहर लगाएगा, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है. वो एक सिर्फ वे था इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल देखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होती है. सो पॉजिटिव, दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज की तरफ बाहर से निकलती है,
एंड एट नेगेटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज हो तो अंदर की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज होता और एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पड़ा होता है यहाँ पर, तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट होता ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर होती। क्लियर? तो वो अंदर की तरफ आती है। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। दे आर ऑलवेज नॉर्मल, ये हमने कर लिया। द रिलेटिव क्लोजनेस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, ये मैंने आपको बता दिया कि जितनी क्लोज होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या बताएंगी, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। जितनी क्लोज होंगी या जितनी दूर दूर होंगी, वो क्या बताएंगी, उतनी वीक है। सो अगर वो क्लोज होंगी, दैट डिपिक्ट्स द स्ट्रांग फील्ड। इफ दे आर फार अपार्ट, दूर दूर हैं, यहां है फिर यहां है, तो ये क्या बताएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज एक चार्ज की वजह से किसी, तो ये क्या बताएंगे कि ये वीक फील्ड है। क्लियर? और ये थर्ड इज इक्वली स्पेस। अगर इनके बीच में स्पेस इक्वल है, सपोज ये 5 लाइंस हैं, इनके बीच में ये स्पेस इक्वल है, तो ये क्या डिपिक्ट करता है, ये डिपिक्ट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस्ड है। क्लियर? सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है, दीज आर ऑलवेज दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है? अगर ये नॉर्मल ना होती, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर है ना, नॉर्मल अगर ना हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अगर ये कंडक्टर है, मैंने बोला ये इसके नॉर्मल होती है। ठीक है? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब पता है सबको, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, मतलब इस बोर्ड का नॉर्मल क्या है, ये है। क्लियर? तो ये वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोला नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ना हो तो कैसे होगी, सपोज पैरेलल होगी, ऐसे एक डायरेक्शन ये हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, या पैरेलल होगी, या किसी एंगल पे होगी, ऐसे होगी। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तभी मैंने बोला दे आर ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, वो पैरेलल क्यों नहीं हो सकती, या किसी एंगल पे क्यों नहीं हो सकती? तो समझिए पैरेलल क्यों नहीं हो सकती। अब मुझे पता है कंडक्टर के बीच में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, बेसिकली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज है। मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलता है कि अगर कोई भी चार्ज आ गया ना इसके बीच में, ये इस पे फोर्स लगा देगा। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आएगा, कोई भी चार्ज इसके इन्फ्लुएंस में आ गया, कोई भी इस क्लासरूम में अगर आ गया तो वो मेरी आवाज सुन पाएगा ना, बाहर है तो नहीं सुन पाएगा। मेरे इन्फ्लुएंस में आ गया तो उस पर इफेक्ट होगा मेरी आवाज का। क्लियर? तो कोई भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया, कोई भी चार्ज, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो चार्ज पॉजिटिव है अगर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर नेगेटिव है तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक? ये तो क्लियर ही है, दो चार्ज के बीच में फोर्स कैसे लगता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज आ गया, तो नेगेटिव का फोर्स ये कहां लगाएगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट ही तो करेगा, है ना। तो अब यहां हमें ये नहीं देखना कि पॉजिटिव नेगेटिव है, कि हम देख रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो दिखती नहीं है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने फील्ड लाइंस बनाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के तो साथ में उसके फोर्स लगेगी along the electric field, and if there is a negative charge, then negative charge moves opposite to electric field. So if there is electron here, electron is negative charge, so that moves opposite to electric field. तो suppose ये पैरेलल होती, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, अगर पॉजिटिव चार्ज भी होता तो भी नहीं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो हमें तो अभी पता है कि यहाँ क्या है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर पैरेलल फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस फील्ड से, अगर ये पैरेलल फील्ड लग रही है, सपोज इसमें, इस कंडक्टर में पैरेलल फील्ड है, ये कंडक्टर के हमने कंडक्टर को रख दिया पैरेलल फील्ड में, मतलब अगर यहां देखो तो ये कंडक्टर है, हमने ऐसे इसके साथ पैरेलली फील्ड लगा दी, तो फील्ड की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? अंदर तो चलो होता नहीं, आप बोलोगे सर आपने तो बोला अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अंदर नहीं होता, सरफेस पे भी तो, यहां भी तो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो सरफेस पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट, और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करने लग जाएंगे तो क्या होगा, जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है। जहां इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट होता है। कंडक्शन करंट क्लास 10th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वायर में इधर मूव कर रहे हैं, करंट उस डायरेक्शन में। क्लियर? सो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करे, करंट उधर मूव, तो एक सरफेस करंट डेवलप हो जाएगा। सरफेस करंट डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, करंट लगेगा। एक्चुअल में तो क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे न्यूट्रल होता है, कोई करंट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे उसमें। क्लियर? तो कोई भी ऐसा सरफेस करंट नहीं होता, इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल होता है। क्लियर? तो
पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकती। ऐसे ही अगर किसी एंगल पे होगी, इस एंगल पे है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे ना, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल, फिर पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर होता तो चल जाता, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के, पर ये पैरेलल भी आ गया, इस कंपोनेंट एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर है, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। क्लियर? सो these are the properties of electric field. Next is the representation, very important. Representation of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एग्जाम में पूछते हैं हमसे। सो ऐसे पूछेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से, या बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना नहीं सकते, तो क्वेश्चन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ नेगेटिव चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से। क्लियर? या क्या पूछते हैं, टू लाइक चार्जेस, दो लाइक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ कि यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, या दो नेगेटिव है। क्लियर? और क्या पूछते हैं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज। सो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इन सब की वजह से क्या बनाओ, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। इन सब की वजह से क्या बनाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है। सो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, क्रैम करने की, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है, मैंने बड़ा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझाने के लिए एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर? तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। ये बताया था ना मैंने, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक सर्कल में सेम होगी। क्लियर? हर पॉइंट पे, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट, हर पॉइंट पे सर्कल में सेम होगी, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4πε0q/r²। तो किसी भी एक पॉइंट पे सेम होगी, और जैसे जैसे हम दूर जाते रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाते रहेंगे डिक्रीज होगी, पर किसी एक पॉइंट पे अगर मैं यहां देख लूं या यहां देख लूं, उस पूरे सर्कल में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, आउटवर्ड्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट इंफिनिटी। ये सर्कल सिर्फ समझाने के लिए था, ये सर्कल की जरूरत नहीं है। ये स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से और एंड कहां है, इंफिनिटी पे, कोई एंड ही नहीं है। ये मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट infinity. They start from positive charge and end at infinity. Clear? और सर स्ट्रेट लाइन क्यों बनाया, अब ए सर्कल है, सर्कल में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा स्ट्रेट। और क्या रीजन है, अब देखो यहां पर जस्ट चार्ज के पास, यहां पॉइंट्स पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है ना, ज्यादा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस पास है, दूसरा अभी ये डेंसिटी भी दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहां पर ज्यादा डेंस है, पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है, और वो देखो डेंसिटी से भी दिखा रही है, लाइन की स्पेसिंग भी दूर हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट इंफिनिटी, कहीं भी इंफिनिटी में जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव से कैसे होंगी, हमेशा आउटवर्ड। पॉजिटिव से कैसे चार्ज होंगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होंगी। क्लियर? नेक्स्ट इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होंगी, अब हर पॉइंट, हर एक सर्कल में नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी, तो कहीं इंफिनिटी से आ रही है, कहीं इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, कहां आ रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रही है इंफिनिटी से। आपकी बुक्स में जनरली कैसे बना होता है, मैं आपको वैसे ही बना देता हूं कि क्या है, अब ये लाइंस है, मैंने बोला इंफिनिटी में जा रही है, तो एरो यहां नहीं यहां लगा हुआ। क्लियर? एरो कहां लगा हुआ, यहां लगा हुआ कि ये इंफिनिटी पे जा रही है लाइन। ऐसे ही इसमें भी यहां चेंज कर लेते हैं।
सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम इंफिनिटी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कहां आती है? इनवर्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। दीज आर इनवर्ड नेगेटिव चार्ज, अंदर की तरफ आती हैं फॉर अ नेगेटिव चार्ज। सो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और वो कहां जाती है? आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज की वजह से कहां आती है? इनवर्ड। क्लियर? नाउ फॉर टू लाइक चार्जेस, अब ये दो चार्ज हैं, ये पॉजिटिव, कुछ कंसिडरेबल डिस्टेंस में दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो इसकी लाइन क्या होगी? यहां पर, यहां बाहर निकलनी शुरू होगी इसकी लाइन, यहां भी निकलनी शुरू होगी। यहां पर क्या होगा? इस डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो क्या होगा? तो यहां सेंटर में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो हो जाएगी ना। तो एक तो यहां पर न्यूट्रल पॉइंट बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसकी इधर जा रही होगी, क्लियर? ऐसे जा रहा होगा, इसका भी ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, इसका चार्ज की वजह से इस पे फोर्स है, इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स है, तो ये क्या हो जाएंगी? यूं ऐसे मुड़ जाती हैं, रिपेल करती हैं एक दूसरे को। ये भी क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। क्लियर? लेटरल एक्सपेंशन, ठीक है ना? ये रिपेल करती हैं, एक दूसरे को एक्सपेंड करेंगी। ऐसे ही ये इधर भी रिपेल करेंगी, ठीक है? ये यूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ड्यू टू लाइक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये यहां पर, और बीच में क्या है? न्यूट्रल पॉइंट क्या है? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। जीरो समझ आ गया ना? इसकी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर, तो इस पॉइंट पे क्या होगी? वेक्टर क्या होगा? एक वेक्टर यहां है, इस पॉइंट पे यहां है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन है, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्लियर? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ये वैल्यू है। क्लियर? दो, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? अब पॉजिटिव चार्ज से वो स्टार्ट हो रही होगी, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। ऐसे ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ाया था कि दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। दे स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो, मैंने इसका बाहर की तरफ बनाया, इसका अंदर की तरफ। क्यों बना रहा हूं मैं अंदर की तरफ? क्योंकि ये जाना कहां चाहती है? नेगेटिव पे जाना चाहती है ना। इसको पास में नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, क्लियर? ऐसा समझो, तो पॉजिटिव से निकली, सिंपल ऐसे निकली, पर यहां बीच में नेगेटिव दिख गया, तो ये क्या होगी? यहां से इसके पास जाना चाहेंगी, यहां से इसके पास, इसलिए ये ऐसे डायग्राम बनाया है, ठीक है? सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड यहां से जाना चाहेंगी कहां तक? यहां तक। दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये टच नहीं हो सकती आपस में, मैंने बताया, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? सो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये भी लाइंस इधर ही जा रही हैं, ब्रेक नहीं है बीच में। अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कॉन्टिन्यूस कर्व है, तो आपने ब्रेक कैसे लगा दिया? ब्रेक नहीं है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये दूर दूर जैसे करेंगे मिलेगी, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। क्लियर? सो दिस इज नॉट अ ब्रेक। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइन, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैसे जा रही है? सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, टू लाइक चार्जेस, टू अनलाइक चार्जेस, वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन नेगेटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का कॉम्बिनेशन है और ये डिस्टेंस से सेपरेट है, इसको हम डाइपोल भी बोलते हैं, ठीक है? तो आपके एग्जाम में आपसे ये भी पूछते हैं। अभी डाइपोल के बारे में भी हमने आगे पढ़ना है चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम वही पढ़ेंगे। सो डाइपोल बेसिकली क्या है? अ पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का पेयर, मतलब पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो दैट इज डाइपोल। क्लियर? दैट इज डाइपोल। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक चीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से बताया था,
1/4 pi epsilon naught summation I1 to n QI by RI P स्क्वायर, इतना बताया था मैंने आपको, क्लियर ना, फ्रॉम I1 to n। यहाँ पर साथ में RIP ये भी आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ वेक्टर लगाया, अगर ये मैग्नीट्यूड ना होता तो हम ये यूनिट वेक्टर ना लेते, क्लियर। आई थिंक मैंने आपको वहाँ ये स्किप कर दिया, तो देख लीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इन द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टडी डायपोल। आई थिंक दिस is not seen, 1 second. So this is the total positive and negative charge dipole representation of electric field lines. So thank you all.